हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 मैट्रिक्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ सूरत को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने नोट कर लिया यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है। उसमें पहला आपको पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब अवयव की कोटि या क्रम। कोटि बोले या क्रम बोले एक ही चीज़ है, ये आपको पूछा है पहले में। दूसरा पूछा है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर अवयवों की संख्या के बारे में। तीसरा आपको बोला है राइट द एलिमेंट्स, ये जो भी एलिमेंट्स है इनका वैल्यू बताना है, ठीक है, अवयवों का मान बताना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला आपका है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इस मैट्रिक्स जो दे रखी है ए का कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल कैसे दिखाते हैं हम, m इंटू एन से, ठीक है। और जहाँ पे m तो होती है रोज, नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या, और n होती है नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे गिन के बता सकते हैं हम, देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पे रोज है, इसका मतलब 3 से शुरू होगा। फिर n बताएगा कॉलम कितने हैं, देखो 1 2 3 4 कॉलम है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया 3 इंटू 4 आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड। ओके, तो देख लेते हैं सेकंड क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछा है। तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर था उसमें बताया आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर अवयवों की संख्या को कैसे लिखेंगे। सिंपल जो आपका ऑर्डर आया है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर आपका 3 इंटू 4 है, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई होने के बाद कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब टोटल कितने अवयव होंगे, यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके मान बताने हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो आपका जो मैट्रिक्स दे रखा है ये आपका 3 इंटू 4 का आपका मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसको कंपेयर कराओ 3 इंटू 4 के स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से। तो वो क्या कैसे बनाते हैं, देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ पे टोटल 4 कॉलम और 3 रो है। तो इसका मतलब एलिमेंट्स ये जो मैंने डैश लगाए यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो ये पहला एलिमेंट होता है ये A11 होता है, दूसरा होता है A12, तीसरा होता है A13, फिर A14। देखो ये कैसे लिखते हैं, देखो 1 इसका पोजीशन को बताता है कि पहली रो एंड पहले कॉलम में ही आपका। 1 2 बताता है पहली रो में दूसरे कॉलम में। इसका मतलब इस तरीके से ये 1 3 और 1 4 चलते हैं। तो फिर अगला जो एलिमेंट है वो दूसरे रो में है, इसका मतलब शुरू होगा 2 से, पहले कॉलम में तो 1, फिर दूसरी रो में दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो में तीसरा कॉलम, दूसरी रो में चौथा कॉलम। इसी तरह बताओ ये तीसरी रो में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब आपको इजीली जो भी पूछे बता सकते हैं। A13 पूछा है ना, तो देखिए A13 कौन है, ये रहा A13। इसका मतलब यहाँ पे इसकी पोजीशन पे कौन बैठा है, 19, तो ये आपका इसका वैल्यू हो गई। A21 की बात कर रहे हैं तो A21 यहाँ पे ढूंढो, ये रहा A21। इसकी जगह पे कौन है आपका 35, तो ये आपका 35 हो गया। इसी तरह फटाफट लिख देते हैं A33। देखो ये 33 यहाँ पे है, ये देखो ये वाला, इसका मतलब आंसर हो गया -5। फिर बात कर लेते हैं हम A23, ढूंढो यहाँ पे A23 कहाँ, ये रहा, इसका मतलब आंसर हो गया 5/2। तो इसका मतलब ये आपको इस तरह की से पहचानना है, आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया आप सबको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इफ इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में, कि हिंदी में पढ़ लेता हूँ। यदि अवयव में 24 अवयव है तो संभव कोटियाँ बताओ, और 13 अवयव है तो फिर कोटियाँ बताओ। देखो यहाँ पे क्रम बताना, कोटि मतलब क्रम। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें टोटल एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या 24 है। तो आपको पता है कि टोटल एलिमेंट्स जो एक्चुअली में m इंटू n होता है, तो वो आपको कितना दे रखा है 24। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि टोटल ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 बने, मतलब ऐसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर या क्रम हमको बताने हैं। तो देखो कैसे हो सकता है, माना कि एक ही रो हो तो फिर 24 एलिमेंट्स पूरे करने, भाई m की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी है तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो वो 24 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया कि एक रो और 24 कॉलम हो। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि 24 तो रो हो और 1 कॉलम हो, इनका मल्टीप्लाई करने पे वापस 24 आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर m की वैल्यू 2 हो जाए,
ठीक है। देखो पिछली बार हमने m मतलब रो 1 लिया था, अब इस बार रो को कितना ले रहे हैं 2, तो बताओ किस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि चॉइस हो जाए, वो है 12। तो ये दूसरा ऑर्डर हो गया आपका 2 × 12। तो यहाँ पे इसका उल्टा भी हो सकता है कि 12 × 2 भी पॉसिबल है, अलग भी है ये, ठीक है ना, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। अब अगला देखो m की वैल्यू मैं 2 की जगह 3 रख लेता हूँ, पहले 1 रखी फिर 2 रखी फिर 3, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए, तो आपका हो जाएगा 8। तो और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि टोटल देखो और हो सकते हैं क्या, n की वैल्यू 4 भी तो हो सकती है, m की वैल्यू 4 भी लिख सकते हैं हम। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, ये आपका 6 × 4 भी हो सकता है। और नहीं होगा, आप देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24, ऐसा कुछ नहीं होता आगे। तो ये ही आपके पॉसिबल केस हैं। तो ये आपके टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 ऑर्डर बन रहे हैं ना, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में पूछा है कि यदि m × n की वैल्यू कितनी हो 13, m × n की वैल्यू अगर 13 हो तब क्या होगा। तो देखो माना कि m की वैल्यू शुरुआत करते हैं 1 से, तो फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 13 आ जाए 13, इसका उल्टा भी ट्रू है। अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता भाई, 2 × क्या लिखेंगे वो पॉइंट में चला जाएगा, और पॉइंट में लाना यहाँ पे नहीं लिखा जाता पॉइंट में ये कॉलम और रो को। तो इसका मतलब ये ओनली 2 पॉसिबल केस हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम है कि यदि 18 एलिमेंट्स हैं, अवयव है, तो बताओ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, यदि 5 है तो बताओ फिर कितने होंगे। तो फटाफट कर लेते हैं, अब समझ में आ गया। इस बार m × n की वैल्यू आपको दे रखी है 18, तो शुरुआत करेंगे m की वैल्यू 1, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए 18, इसका उल्टा भी ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हम m की वैल्यू 2 रख सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए 9 से, फिर इसका उल्टा भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखो और जा सकता है, ये 3 से कर सकते हैं हम, m की वैल्यू 3 रखें, अब किससे मल्टीप्लाई करें 6 से कि 18 आ जाए ना, तो 3 × 6 फिर 6 × 3 भी हो सकता है, उल्टा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल यही पॉसिबल केस है, इसके आगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये तो हो गया इस केस में जब 18 एलिमेंट हो। अब 5 एलिमेंट हो तब क्या होगा, तो इस बार m × n की वैल्यू 5 है, तो ये देखो ये तो सिंपल 1 × 5 या 5 × 1, इनके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। यहाँ पे क्वेश्चन 4 में अपने आप में 3 पार्ट है इसके, तो हमको यहाँ पे 2 × 2 बोल रखा ऑर्डर, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 × 2 2 × 2, तो हमको यहाँ पे वो मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हम पहले वाला लेके चलते हैं, फर्स्ट वाला। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लेके चलते हैं कि ai हमको दे रखा i + j का स्क्वायर बाई 2 दे रखा है। देखो यहाँ पे हमको 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो a आपका aij 2 × 2 ये आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। आपको पता है कि स्टैंडर्ड रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 × 2 है, तो यहाँ पे एक बार मैं 2 × 2 लिख दिया। तो 2 × 2 ये बताता है कि 2 कॉलम और 2 रो होंगी, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट होंगे। तो इनकी पोजीशन क्या होगी, अब तो आ गया ना, पहली रो में पहला कॉलम, पहली रो में दूसरा कॉलम, दूसरी रो में पहला कॉलम, दूसरी रो में दूसरा कॉलम, इस तरीके से इसको लिखेंगे। सबसे पहले अब हमको अलग अलग a11 a12 21 22 निकाल के इसमें वापस पुट करते ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a11 निकाल रहा हूँ। a11 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये हमको aij दे रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो a11 कैसे, i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो a11 आएगा, i और j 1 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 1 + 1 स्क्वायर बाई 2। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 4/2 2 1 1 की वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे 1 2, देखो सिर्फ यही एलिमेंट निकालने हमको 4। ये 1 2 का मतलब समझ रहे हो आप, i की वैल्यू तो क्या है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे रख के हम देख सकते हैं कि 1 2 कंपेयर करेंगे तो i1 j2, तो इसमें रखो वापस, तो सिंपल हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2। तो सिंपल ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया। तो देखो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अब हम निकाल देते हैं 2 2 की वैल्यू, तो दोनों ही 2 2 रखनी है, यहाँ पे i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2। तो यहाँ पे सिंपल 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ पे 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16/2, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 4। अब फाइनली कौन बच गया,
देखो मैंने सॉरी 2 2 पहले निकाल लिया, कोई इशू नहीं है। अब मैं पहले अभी निकाल लेता हूँ 2 1 निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे A21 निकाल लेते हैं। देखो ये सिर्फ 4 एलिमेंट ही निकालने हैं। तो A21 का मतलब हमको यहाँ पे पता चल रहा है I की वैल्यू तो 2 है और J की वैल्यू कितनी है 1। किस में पुट करना है, इसी में ही पुट करना है। तो बोलो 2 + 1 स्क्वायर बाई 2, तो सिंपल ये भी हो जाएगा आपका 9/2। तो यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स हमको निकल गए वैल्यूज़। अब वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंपल आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 × 2 ऑर्डर का। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 2 9/2, फिर ये लिखना है 9/2 और फिर ये आपका 4 है ना। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या बोला है, सेकंड में वही आपका 2 × 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। इस बार Aij की वैल्यू जो है आपका I/, क्या है देखो, I/j के रूप में दे रखी है, I/j। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल आपका मैट्रिक्स तो 2 × 2 ऑर्डर का ही है। तो इस बार भी A11 A12 A21 और A22 यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, अब वही काम A11 कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू किस में, इस बार इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो 1/1 1 हो गया। A12 इस बार I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, इसमें पुट कर रहे हैं देखो, है ना। तो यहाँ पे आंसर 1/2 हो गया। A21 में I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 2 आ गया। A22 आपका सिंपल देखो 2/2 कट के आ गया 1। तो वापस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो 1 1/2 2 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो तीसरा क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका है Aij इस बार दे रखा है I + 2j स्क्वायर बाई 2। तो सिंपल ये भी आपका 2 × 2 ऑर्डर का ही है। तो सिंपल A11 A12 21 22 वही काम करना है। सबसे पहले A11 मतलब I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो 1 + 2 × 1 2 ही होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर बाई 2, तो ये भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9/2। अब देखो यहाँ पे अगला निकाल लेते हैं हम A12 की वैल्यू। 1 2 मतलब I की वैल्यू तो 1 और J की वैल्यू 2। देखो इसमें पुट कर रहा हूँ ना, इसको ऊपर ध्यान में रखते हुए चलो। ऊपर क्या है, स्क्वायर बाई 2। देखो यहीं पे अंदर 2 × 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। 2 1 मतलब I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 और इसके ऊपर भी स्क्वायर चल रहा है और अपॉन क्या चल रहा है 2। तो 2 देखो यहाँ पे 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। सिंपल है। 2 2 फाइनल I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, इसमें पुट कर रहे हैं 2 + 2 2 स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 18। तो ये वापस इसमें अब पुट कर रहे हैं इसमें। तो आपका मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 9/2 25/2 8 और 18। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।